श्री गणेशाय नमः। अध्यात्म चैनल में हमारे समस्त दर्शकों का स्वागत है। आज मैं कुछ विशेष लेकर आया हूँ जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। इस नूतन संवत्सर में जो पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। इसके लिए विशेष रूप से क्या पूजा है, किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, किस राशियों के लिए शुभ है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्लीज ये वीडियो पूरी आप लोग देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे आप लोग को पूजा करने में आसानी होगी, नियम संयम बरतने में आसानी होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस साल का नूतन संवत्सर का पहला सूर्य ग्रहण है, जो कि जिसे हम कह सकते हैं कि इसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहते हैं। चूड़ामणि सूर्य ग्रहण क्योंकि रविवार के दिन पड़ा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे ज्यादा देर का ग्रहण है, काफी समय तक ग्रहण है। ये सुबह 9:16 पे लगेगा, इसका प्रारंभ होगा, स्पर्श करेगा, और जो इसका मध्याह्न होगा वो 12:18 पे होगा, और मोक्ष जो होगा इसका 2:04 पे होगा। इस बीच में हमें बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना चाहिए और नियम समेत करना चाहिए। हाँ, सबसे पहली जानकारी ये, जो पूजा पाठ करते हैं, जो मंत्र लिए हुए हैं, जो अच्छे नियम साधक हैं, उनको चाहिए कि 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, तो यानी 20 तारीख को ही सूतक लग जाएगा। सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा वो 21/6/2020 को है, रविवार के दिन, लेकिन सूतक जो है 12 घंटे 20 तारीख को लग जाएगा। उसके बाद आपको अगर कुछ पानी पीना है या खाना पीना है तो आप विशेष रूप से उसमें तुलसी का पत्ता है, कुछ है, आप डाल दीजिए, जिससे वो चीज दूषित नहीं हुई, उसमें कोई वो चीज नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सूर्य ग्रहण में सबसे बड़ा चीज क्या है कि इसमें कुछ राशियों के लिए प्रभावशाली है और कुछ राशियों के लिए थोड़ा अशुभ है, लेकिन परंतु इसमें चिंता करने की विषय नहीं है। ऐसा नहीं कि सब कुछ अशुभ होगा। आने वाले समय में इस महामारी की जो प्रारंभ हुआ, वो पहले एक सूर्य ग्रहण 2019 में आया, उसका प्रभाव इस महामारी पर पड़ रहा है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण जब आएगा और ये बीत जाएगा तो इसका प्रभाव इस महामारी पर पड़ेगा और ये महामारी खत्म होगी इसी सूर्य ग्रहण के बाद। कुछ चीजें हैं जो तथ्य हैं जिसकी वजह से खत्म होगी, क्योंकि राहु जो है इस समय, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह बट घिरे हुए हैं। जिस समय राहु और केतु इन ग्रहों को छोड़ेंगे उस समय प्रभाव कम होने लगेगा और धीरे धीरे महामारी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस सूर्य ग्रहण के बाद इस पूरे संसार में आर्थिक वैश्विक तंगी आएगी, जिसमें कुछ देशों में आपस में मतभेद होंगे, हो सकता है कि लड़ाई के आसार बन जाएं। आने वाले समय में कुछ लड़ाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इस प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो महामारी है उससे हम निजात पा जाएंगे। हाँ, एक अब आगे हमें ये जानना है कि सूर्य ग्रहण में करना क्या है। सूर्य ग्रहण को जो है कुछ राशि वाले को नहीं देखना चाहिए। जैसे कि हमारे पास सूर्य ग्रहण के लिए मिथुन राशि है, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, तुला राशि है, कुंभ राशि है और मीन राशि है, धनु राशि है। ऐसी राशियों को हमें नहीं देखना चाहिए। राशियों का जो मेन चीज है, तो इन राशियों को थोड़ा अशुभ है, लेकिन लाभ किसको मिलेगा उसमें, मेष राशि को लाभ मिलेगा, सिंह राशि को लाभ है, कन्या को लाभ है, ऐसी राशियों को लाभ है, मकर को लाभ है, इन राशियों को लाभ मिलेगा। लेकिन पूजा सबके लिए है और पूजा करना चाहिए। खास करके इस अमावस्या के दिन जो पड़ा है ग्रहण,
इसके लिए सबसे बड़ी चीजें, बहुत सारे जो तांत्रिक लोग हैं वो इंतजार करते रहते हैं कि ऐसा ग्रहण आए जिससे हम तंत्र विद्याओं को जगाएं, मंत्रों को जगाएं। उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी और वो बहुत ज्यादा इसका यूज करेंगे और इसका बहुत ज्यादा ही प्रभाव पड़ेगा। तांत्रिक लोग तंत्र विद्याएं इसमें सिद्ध कर सकते हैं और अगर आप अच्छी पूजा पाठ करते हैं तो आप किसी भी मंत्र को इस 4 घंटे में अच्छी विधिवत जप करने के बाद उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, ये निश्चय है। इसमें सबसे पहले बात आप ध्यान रखिए कि इसमें जप, दान आदि सब कुछ करना होता है। आप जब सूर्य ग्रहण स्पर्श करेगा उस समय आप स्नान करके अपने मंदिर या अपने आसपास कहीं भी हो बैठ जाइए और आसनी लेकर और अपने ध्यान में लग जाइए और पूजा कीजिए। पूजा में आप उस मंत्र का जप करिए जो मंत्र आपको सिद्ध करना है, जो मंत्र आपको आता है। और अगर नहीं भी आता है तो आप राम राम कह सकते हैं, सीता राम मंत्र का जप कर सकते हैं। ये तो परब्रह्म का है नाम, इससे तो अदय कुछ नहीं है, ये सब कुछ देने वाला है। परंतु अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, गायत्री मंत्र है, आदि मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हैं जो आप जान सकते हैं। इसमें मैं पूरी वीडियो में एकदम नहीं बता सकता हूं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा समय आप लोग का लूं, लेकिन मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। तो इसमें सबसे आप पहले स्पर्श पे आप स्नान कीजिए, उसके बाद मध्याह्न में आप फिर मध्य में आए तब आप स्नान कीजिए और मोक्ष होने पर आप स्नान करके हवन है, दान है, जो भी कुछ दे सकते हैं वो दीजिए और इसका विशेष लाभ मिलेगा। इसमें जो इस ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में जो भी कोई दान देगा या अच्छा कर्म करेगा, हवन करेगा या याग करेगा, उसे अपार शक्ति और मन चाही इच्छाएं भी पूर्ति मिलेगी, ऐसा नारद पुराण में कहा गया है। नारद जी ने अपने ही वाणी द्वारा कहा है कि जब सूर्य ग्रहण स्पर्श होता है या चंद्र ग्रहण स्पर्श होता है, उसमें अगर जप तप यज्ञ आदि की जाती है तो समस्त व्यथाएं चली जाती हैं और वही आज होने वाला है। 21 तारीख को 21/6/2020 जो आएगा उसमें ये सूर्य ग्रहण विश्व को एक नया रास्ता, एक नया मोड़ दिखाएगा, जिसके सामने एक अलग नई प्रकृति, नया देश, नया सब कुछ दिखेगा। और इसमें कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए चिंतनीय हैं, उसको हम चिंता कर सकते हैं और पूरे विश्व को भी करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में सूर्य ग्रहण का थोड़ा बहुत प्रभाव जो पड़ेगा वो हमारे अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। बीमारियों से हम मुक्ति तो पा लेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था से हमें जूझना पड़ेगा। और इसके लिए भी अगर अच्छे कर्म, जप तप यज्ञ की जाएंगी तो अवश्य है, क्योंकि हमारा जो इस समय राजा है नूतन संवत्सर का, वो बुध है और वो प्रजा के लिए बहुत कुछ करेगा। और ये निश्चित है, जिस दिन राहु, अभी आने वाले समय में राहु अपने स्थान को चेंज करेगा, हटेगा, दूसरे घर में जाएगा और सारे ग्रह निकलेंगे, उसके बाद जैसी ये समस्या आई है वैसे ही चली जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आने वाला समय सबके लिए सुखद होगा, परंतु धैर्य की जरूरत है और हमें धैर्य करना चाहिए। ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं, जो मुझसे जुड़े हैं वो जानकारी चाहते हैं। मैं अगर आपको ये मेरा बताया हुआ अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं इस ग्रहण के बारे में तो अभी 21 तारीख बहुत दिन है, इसमें कमेंट्स करिएगा, हम बताएंगे आपको। और आने वाले समय में आपको विशेष रूप से ये नहीं, अध्यात्म चैनल पे मैं ज्योतिष के बारे में नहीं डालूंगा, मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आप विद्यार्थियों के लिए मैं बताऊंगा कैसे वो तैयारी करें जिससे उन्हें एग्जाम वीट कर जाएं, क्वालिफाई कर जाएं। और रोगियों के लिए भी बताऊंगा, मैं आयुर्वेद को बताऊंगा जो अग्नि पुराण में कहा गया है। अग्नि पुराण में भी इस ग्रहण के बारे में है, उसमें भी दिया गया है, अग्नि पुराण में भी कहा गया है। अग्नि पुराण में भी बहुत अच्छा है और आयुर्वेद का है, सूर्यांक में है, समस्त मैं लगभग काफी किताबों में दिया हुआ है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है और ये जानकारी साझा की है। आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत अच्छी चीजें डालने जा रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट में कौन से ग्रहों की पूजा करें और कैसे मैं उसको आगे तैयारी करें जिससे वो सब्जेक्ट मेरा मजबूत हो जाए।
तो इसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए और मैं आपको बताऊंगा, सुझाव दूंगा। श्री गणेशाय नमः। नमो के वास्ते।